ओके जी, हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट। हमने पिछले लेक्चर में एरे के बारे में पढ़ा कि एरे क्या होता है। कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। बट उसके अंदर होता ये था एरे के अंदर कि एक एक वैल्यू स्टोर होती थी। लेकिन ये फ्रूट है, इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं, बट ये हर वैल्यू कोई एक वैल्यू है। ठीक है, एप्पल एक वैल्यू है, बनाना एक वैल्यू है, ऑरेंज एक वैल्यू है, मैंगो एक वैल्यू है। बट अगर हमें जरूरत पड़ जाए कि डेटा को इस तरह का चाहिए कि अफनान का डेटा चाहिए, या फॉर एग्जाम्पल और थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, एरे होगी स्टूडेंट्स की कि जिसके अंदर 5 स्टूडेंट हो। ठीक है, फिर हर स्टूडेंट की अपनी अपनी डिटेल हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट की आईडी है, स्टूडेंट की क्लास है, स्टूडेंट की एज है, इस तरह की चीजें। तो अगर इस तरह का कभी डेटा हमें चाहिए हो जहां पर एक एंटिटी, एंटिटी से मुराद होता है कोई एक फिजिकल ऑब्जेक्ट, एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट इस दुनिया का ना। वो लैपटॉप भी हो सकता है, वो कोई मोबाइल फोन भी हो सकता है, वो कोई ह्यूमन भी हो सकता है, वो कोई मोटरसाइकिल भी हो सकती है। अब अगर हम सपोज कर लें कि भाई हम एक लैपटॉप की बात कर रहे हैं, तो लैपटॉप एक ऑब्जेक्ट है। अब उस ऑब्जेक्ट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है ना, उसकी बहुत सारी डिटेल हमें उस लैपटॉप के अराउंड मिलती है कि इस लैपटॉप का कंपनी ब्रांड क्या है, लैपटॉप की प्रोसेसर की क्या पावर है, लैपटॉप में रैम कितनी लगी हुई है, उसके अंदर स्क्रीन साइज क्या है, उसका कीबोर्ड किस टाइप का है, उसके अंदर हीट सिंक कैसी है, पावर अडॉप्टर किस तरह का है। तो ये बहुत सारी डिटेल किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट हो सकती है। तो जावास्क्रिप्ट में भी इस चीज को ऑब्जेक्ट कहते हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। इसमें क्या होता है कि आपका जो एक वेरिएबल है उसके अंदर हमारे पास करली ब्रैकेट के साथ कुछ कीज बता दी जाती हैं और फिर उसके आगे कॉलन लगा के वैल्यू दे दी जाती है, कॉमा की वैल्यू, कॉमा की वैल्यू। ठीक है, इस तरह क्या हुआ कि इस पर्सन के एक वेरिएबल के अंदर, जिसको मैं आमतौर पे तो वेरिएबल कहते हैं, लेकिन इसके अंदर अगर हम जाए तो हमें पता लगेगा ये ऑब्जेक्ट है कि वहां पर पर्सन का नेम भी मौजूद है असद, उसकी एज भी मौजूद है 30, और सिटी भी मौजूद है कराची। अब अगर आप पर्सन को इस्तेमाल करेंगे तो वो एज अ ऑब्जेक्ट आपको आउटपुट देगा। तो ऑब्जेक्ट हम पहले तो आसान लफ्जों में समझे तो कोई भी चीज, जो इस दुनिया में जितनी भी चीजें हमारे पास है, हम उन सबको एक नाम दे देते हैं। उस नाम के साथ ही वो एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, हम उनको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं इस दुनिया में। ठीक है, प्रोग्रामिंग में भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक बड़ा जबरदस्त पैराडाइम है जिसने जो है वो प्रोग्रामिंग की जो एक मैथडोलॉजी था उसको बदल के रख दिया कि आप हर एक चीज को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे तो उसके अराउंड फिर जितनी चीजें होंगी वो उस ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट हो जाएंगी, तो आपका काम आसान हो जाएगा। कीज बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे वेरिएबल के नाम होते हैं। ठीक है, तो की रखने की शर्तें भी वही हैं कि वेरिएबल के नाम की तरह स्पेस नहीं होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर यूज ना करें, ये सब चीजें। और वैल्यू जो है उसकी की, वो कोई भी डेटा टाइप हो सकती है, मतलब स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर, बूलियन, और वो खुद एरे भी हो सकता है। तो हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं देखते हैं। फिर हम उन ऑब्जेक्ट्स की एक एरे बना लेंगे। फिर हम ऑब्जेक्ट्स की एरे बना लेंगे तो वो जो 2D और 3D पहले एरे का कॉन्सेप्ट होता था बड़ा कॉम्प्लेक्स, उसकी फिर जरूरत नहीं रहती। आइए देखें आप अपना ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं। ये हमारा जो है कि एग्जाम्पल हमारे पास हुआ हुआ है हमारे फ्रूट्स की एरे का। ठीक, जिसमें देखें हर एक फ्रूट जो है वो एक एक और ऑब्जेक्ट ही है एप्पल, लेकिन एप्पल की और चीजें मौजूद नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो हम पहले ऑब्जेक्ट बनाना सीखेंगे और फिर हम उसको एरे में डाल के पूरा डेटाबेस की तरह की चीज बना लेंगे। तो मैं भी पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ किस तरह से। मैंने कहा जी लेट स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट वन कह देते हैं इसको, इक्वल टू, और यहाँ पर मैंने करली ब्रैकेट लगा, और करली ब्रैकेट के अंदर मैंने इसके कीज बताना शुरू की। थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ मैं ताकि आपको सही नजर आए। मैंने कीज, मैंने कहा जी एक की है नेम, और कॉलन लगा के उसकी वैल्यू, क्योंकि स्ट्रिंग है इसलिए डबल कोटेशन में लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल नेम है अफनान, कॉमा। अब फॉर एग्जाम्पल हमने उसका ग्रेड लेना है कि कौन सी क्लास में है वो, तो ग्रेड हमने कह दिया, और इसको भी हमने स्ट्रिंग में ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक। इसी तरह हमने कहा जी एज हमें चाहिए, एज जो है वो हम नंबर्स में लेते हैं, तो नंबर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक में एज होगी 115। ठीक ठीक, तो ये एक ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। और भी इसके अंदर जितनी चाहे कीज बना।
अब ये एक लाइन में लिखा हुआ है, ये भी ठीक है, बट हम इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए हर एक की के बाद एंटर दबा देते हैं, ताकि ये थोड़ा सा हमें अच्छा इंडेंट हुआ हुआ नजर आए कि ये एक पूरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ से लिखे यहाँ, स्टूडेंट एक वेरिएबल की तरह ही है, और उस वेरिएबल के अंदर एक पूरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर नेम है, उसकी वैल्यू अफनान है, ग्रेड है उसकी वैल्यू 10 है, और एज है जिसकी वैल्यू 15 है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर और भी कीज लेनी है, फॉर एग्जाम्पल हाइट की है, तो हाइट जो है 5.3, 5.2 है भाई। तो ये जो है हमारे पास जो है एक और की हमने ऐड कर दी। अब देखें, मैं जो नंबर्स की बात कर रहा था, देखें नंबर डायरेक्टली आ रहे हैं कि भाई ये जो है वो 5.2 हाइट है, तो ये देखें फ्लोटिंग नंबर आ गया, एज आ गई, और ग्रेड आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर कोई और चीज़ है, फॉर एग्जांपल एक बूलियन भी ले लेते हैं, लेट्स से हम कहते हैं कि एनआईसी। अब 15 साल का अगर बंदा है तो एनआईसी फॉल्स होगा उसका, कि उसके बाद एनआईसी नहीं है। ठीक है, तो एनआईसी ट्रू है तो इसका मतलब एनआईसी मौजूद है, और एनआईसी फॉल्स है तो इसका मतलब एनआईसी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ऑब्जेक्ट हमने बनाया। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर हम व्यू करते हैं, कंसोल करके देखते हैं इस ऑब्जेक्ट, अगर स्टूडेंट वन को हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं अगर इस इंडेक्स को चलाता हूँ, तो यहाँ पर देखें अभी हमें प्रिंट करके दे रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट। ठीक, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हम जाते हैं तो पूरी सारी कीज हमें मिलती हैं, कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर से आपको एज भी मिल सकता है, आपको ग्रेड भी मिल जाएगा, हाइट भी मिल जाएगी, नेम भी, और एनआईसी की वैल्यू। अभी तो हमने डायरेक्टली सिर्फ ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया तो पूरा ऑब्जेक्ट ही आ गया। तो अगर मैं कहूँ स्टूडेंट वन, जो कि मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है, डॉट, उसमें से देखो ये इंटेलिजेंस भी देता है, वीएस कोड, सारे ऑब्जेक्ट इसके अंदर से सारे वेरिएबल नजर आ रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मौजूद है। तो अगर मैं इसको डॉट नेम करके प्रिंट करूँ, स्टूडेंट डॉट नेम, तो देखो हमें यहाँ पर उसका डायरेक्ट नाम मिलता है। ठीक है, तो इसका पूरा ऑब्जेक्ट हमारे पास बन गया। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो मैनिपुलेट भी हो सकता है। मतलब मैं फॉर एग्जांपल जो है वो कुछ चेंज करना चाहता हूँ तो मैं उसको चेंज भी कर सकता हूँ रन टाइम पे जाके। मतलब अगर मैं, वैसे तो खैर फिलहाल सिंपल ये हो गया एक चीज। अब अगर मैं स्टूडेंट वन को दोबारा से इनिशिएट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं नेम जो है वो अली कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब होगा क्या कि अब जब मैं स्टूडेंट वन को प्रिंट करूंगा तो मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ अली मिल, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्ट ही है लेकिन सिर्फ अली मिल। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि मैंने इसको ओवरराइट कर दी, तो ऑब्जेक्ट की जो पुरानी वैल्यूज थी वो सारी जाया हो गई। अब इसके अंदर सिर्फ नेम रह गया। ठीक है, तो इसको खैर एडिट करना हम सीखेंगे किस तरह से हम इसको अपडेट करते हैं, बट फॉर नाउ ये एक बेसिक हमने ऑब्जेक्ट बनाया और उसको इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह एक और स्टूडेंट आ गया, अब एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम। ठीक है, नहीं मैंने कहा स्टूडेंट टू, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें हमने नेम ले लिया फॉर एग्जाम्पल ताबिश, और ताबिश जो है वो क्लास 9th में है, और ताबिश की एज जो है वो 13 साल है, और हाइट उसकी 5.5 है, और एनआईसी उसका भी। ठीक है, तो वहाँ पर दो ऑब्जेक्ट होगा, एक स्टूडेंट वन है, एक स्टूडेंट टू। तो अगर हम स्टूडेंट टू को प्रिंट करेंगे तो हमें स्टूडेंट टू की सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, देखें यहाँ ऑब्जेक्ट, ये एरे नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एरे और ऑब्जेक्ट में फर्क क्या है? एरे की पहचान ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है, और ऑब्जेक्ट की पहचान ये कर्ली ब्रैकेट। किसी को कोई सवाल है ऑब्जेक्ट बनाने पर तो पूछें, ताकि फिर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं और हम फिर ऑब्जेक्ट्स की एरे बनाएं। अच्छा, तो ये हमारा एक ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज ही नहीं है बल्कि एक पूरा ऑब्जेक्ट है। ठीक? अब देखो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया तो दोनों ऑब्जेक्ट हमारे बिल्कुल सेम है, देखने में बिल्कुल सेम है, उसके अंदर जो कॉलम्स है वो भी सेम, मतलब कॉलम्स हो रहा है जो कीज है वो भी सेम है। तो हम इनकी भी एरे बना सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एरे बनाऊं, लेट स्टूडेंट्स इक्वल टू, एक एरे बना रहा हूँ, और उस एरे के अंदर हम जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले रखते थे अफनान और ताबिश, दो वैल्यू रखते हैं। अब हम दो वैल्यू नहीं रख रहे हैं, हम उसके अंदर दो ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, एक स्टूडेंट वन और एक स्टूडेंट टू। ठीक है, तो ये अभी ये मेरी पूरी एरे बन गई स्टूडेंट्स। ठीक है, जब एरे बन गई, अब हम इसको अगर प्रिंट करते हैं तो आप देखेंगे कि वो अब हमें बताएगा कि स्टूडेंट्स जो है वो एक एरे है, स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट नहीं है, स्टूडेंट एक एरे। ये देखिए, स्टूडेंट खुद एक एरे। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर।
उसके अंदर दो ऑब्जेक्ट है, जीरो इंडेक्स पे उस पे एक ऑब्जेक्ट है और वन इंडेक्स पे दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब आपको एग्जैक्टली समझ आया होगा कि एरे और ऑब्जेक्ट का फर्क क्या है। तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, वो कलेक्शन ऑफ वैल्यू है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर पूरी पूरी वैल्यू आती है, पूरी वैल्यू है, स्टूडेंट भी एक वैल्यू है और स्टूडेंट टू भी एक वैल्यू है, स्टूडेंट वन भी एक वैल्यू है, एज अ वैल्यू ये यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। अच्छा, लेकिन इनके अंदर खुद पूरे पूरे ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, ठीक है, हर एक स्टूडेंट के अंदर पूरी पूरी डिटेल मौजूद है। अब अगर हम स्टूडेंट्स को लिस्ट करना चाहते होंगे, जैसा कि अभी हमारे पास तो इस तरह से कंसोल पे आ रहा है, अब अगर हम इसको लिस्ट करना चाहते हैं या कोई लूप चलाना चाहते हैं तो बिल्कुल हम चला सकते हैं। मतलब अगर मैं यूं कहूँ कि भाई स्टूडेंट्स डॉट मैप, ठीक है, मैं स्टूडेंट्स पे मैप कर रहा हूँ, तो मैंने एक एस बना लिया एसोसिएटेड वेरिएबल, और मैंने कहा जी कंसोल डॉट लॉग में एस को प्रिंट करो, तो अब ये एक एक करके ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर देंगे। पहला ऑब्जेक्ट आ गया, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं चाहता हूँ कि उसमें से सिर्फ नाम प्रिंट हो, तो देखो सिर्फ उनके नाम प्रिंट हो जाएंगे दोनों स्टूडेंट्स के। अच्छा, मैं कहता हूँ भाई इसके साथ साथ एस डॉट एज भी प्रिंट हो जाए, तो नाम के साथ एज भी प्रिंट हो गई। मैं कहता हूँ भाई एस डॉट ग्रेड भी प्रिंट हो जाए, तो देखो ग्रेड भी प्रिंट हो गया। ठीक है जी, फिर मैं कहता हूँ एस डॉट हाइट भी प्रिंट हो जाए, तो हाइट भी प्रिंट हो गई। ठीक है, तो अब हम पूरी उस एरे में से जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सबका डेटा लिस्ट कर पा रहे हैं। तो स्टूडेंट वन स्टूडेंट टू दो ऑब्जेक्ट बनाए हमने, इस तरह से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबका डेटा ऑब्जेक्ट्स के अंदर सेव हो सकता है, जो कि बहुत ज्यादा डेटा हो जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल 1,000 स्टूडेंट हैं तो उन सबके नाम, ग्रेड, एज, हाइट, एनआईसी, ये सारी चीजें 1,000 स्टूडेंट हमने बना लिए और उसके बाद उन सबको एक ही एरे में डाल दिया। तो ये जो एरे है ये हमारे पास ऐसा डेटाबेस हो गया। अब उस एरे के ऊपर हमने फिर लूप चलाया, मैप किया, मैप का फंक्शन इस्तेमाल किया, और फिर हमने सारे स्टूडेंट को लिस्ट कर दिया। ठीक है? तो देखिए, अगर जैसे स्टूडेंट वन है, स्टूडेंट टू है, मैं एक और स्टूडेंट ले लेता हूँ यहाँ पे, सपोज कर लें कि स्टूडेंट थ्री है, मैं वही रख रहा हूँ दोबारा से ताकि हमारा डेटा थोड़ा बढ़ जाए। तो अब चार स्टूडेंट है इसके अंदर, ठीक है, डुप्लीकेट कर दिए मैंने, बट है चार। तो नाउ यू सी, तो चार स्टूडेंट, ठीक है जी। तो हमारे पास सारा डेटा जी बिल्कुल इस तरह से आ रहा है जिस तरह से हमें प्रोफेशनली दरकार होता है। हमारे पास जब कभी, मैं आपको अगर इसका आउटपुट दिखाऊं, कि अगर मैं सिर्फ यहाँ पर इस स्टूडेंट्स को प्रिंट करता हूँ, ठीक है, अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं मैं वो आपको बताने लगा हूं। कि मैं स्टूडेंट्स को प्रिंट करता हूँ तो हमारे पास एक पूरी एरे आती है जिसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, ठीक है ना। तो असल में ये क्या है, ठीक है, ये उसी तरह की चीज है जिस तरह से हमें एपीआई से डेटा मिलता है किसी एपीआई से कंज्यूम करने के लिए। अगर मैं यहाँ पर जेसन प्लेस होल्डर पे आपको ये पोस्ट वाली एपीआई दिखाऊं, ये एक डमी एपीआई है, तो आप गौर करेंगे इसके अंदर भी पूरी एक एरे है, उस एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और हर ऑब्जेक्ट की अपनी कीज देखें सेम है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे दो ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट है यूजर आईडी, आईडी, टाइटल, बॉडी, दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर वीज है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो मकसद है इसको पढ़ने का, ऑब्जेक्ट्स को, फिर ऑब्जेक्ट्स के एरे को, वो यही है कि हम अल्टीमेटली वो चीज पढ़ रहे हैं जो हम आगे फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे। कि जब एपीआई बनाएंगे और एपीआई को कंज्यूम करेंगे तो हमारे पास एपीआई से जो डेटा आएगा वो इस स्टूडेंट्स की तरह का ही आएगा, ठीक है, ये आ गया। और फिर हम उसके बाद उसको जिस तरह चाहे इस्तेमाल करें। मतलब हम अभी इस वक्त कंसोल पे लॉग कर रहे हैं तो ये कंसोल पे हमें सारा डेटा दिखा रहा है, ठीक है। मैं कंसोल पे लॉग नहीं करना चाहता, मैं कुछ और करना चाहता हूँ उसके साथ, तो यस यू कैन। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं भाई कि एक चीज मैं कर देता हूँ कि भाई डॉक्यूमेंट के ऊपर डॉट राइट कर दो, डॉक्यूमेंट पे लिख दो एस डॉट नेम, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके नाम डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे लिख दो। तो आप ये देखेंगे कि ये अब डॉक्यूमेंट पे राइट कर रहा होगा। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट ऊपर लगी हुई है, सबसे टॉप पे लगी हुई इंडेक्स के अंदर, ठीक है, हेडर के अंदर लगी हुई है, तो वो एचटीएमएल से पहले प्रिंट कर देगा अपना ताबिश, अपना ताबिश, ये सारे डॉक्यूमेंट भी लिखना शुरू हो गया। अब अगर आप इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर वैसे ही मैं एक वो कर रहा हूँ कि इस तरह से लिखेंगे कॉन्केटिनेट करके H1 बना के, और H1 को बंद भी कर देते हैं, ठीक है, कॉन्केटिनेट करके, तो ये हेडिंग्स बना देगा चार, ठीक है, देखें चार हेडिंग्स है, ठीक है। तो ये इस तरह से
डॉम के ऊपर, ये तो खैर डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया मैंने डायरेक्टली डॉम डॉक्यूमेंट पे लिख दिया, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती, बट हम पहले इसको इस्तेमाल करते थे। अब हम कंसोल कर करके चेक करते हैं। डॉम मैनिपुलेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा कि भाई ये चीजें इस तरह से कैसे आएंगी, यहाँ पर अगर प्रिंट करना हो इस तरह से, ये जो सारा डेटा होता है हमारा, प्रोडक्ट्स का डेटा होता है, ये सारा किस तरह से प्रॉपरली नजर आएगा। तो उसके लिए हम थोड़ा सा यूआई अच्छा करेंगे अपना, फिर उसके अंदर ही काम करेंगे। अच्छा, फिलहाल के लिए ये मैं बस इस तरह कर रहा हूँ कि कंसोल करके आपको दिखा देता हूँ कि आउटपुट किस तरह से देगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास से पूरी पूरी जो एरे है हमारी, इसके अंदर हर एक स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, और हम उसको प्रिंट कर। चले, तो हमने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने का एक तरीका देखा कि हम डॉट लगाते हैं, हम एस डॉट नेम कर रहे हैं, एस डॉट एज कर रहे हैं, इस तरह भी निकल सकता है। एक और भी इसको जो है एक्सेस करने का तरीका है वैल्यूज को। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप कंसोल करना चाहते हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि एस और फिर उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर उसके अंदर डबल कोटेशन के अंदर आप कहें फॉर एग्जाम्पल नेम। तो ये देखो नाम हमें ये प्रिंट कर दे। तो ऑब्जेक्ट से वैल्यू को एक्सेस करने के दोनों तरीके मैंने आपको बताए। एक तरीका तो ये आसान है कि आप ऑब्जेक्ट का जो भी आपने एसोसिएटेड वेरिएबल रखा हुआ है, या ऑब्जेक्ट का जो भी नाम है, डॉट करके आप की दे दें तो वो आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको एरे वाली आदत है तो आप इस तरह से देख सकते हैं। लेकिन इंडेक्स पे ये नहीं चलेगा, क्योंकि इंडेक्स एरे में होते हैं, इंडेक्स ऑब्जेक्ट में नहीं। अच्छा, तो ये हमने एक बेसिक मैप फंक्शन पढ़ लिया अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ भी। ठीक है, इसके साथ हमारा ये टॉपिक तो कंप्लीट होता है।